गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह कम्युनिकेशन मीनिंग एंड डिफिनीशन, मतलब इसका अर्थ यह होता है कि संचार का अर्थ और परिभाषा क्या है, संचार किस तरीके हमारे जीवन में अपना योगदान दे रहा है और किन किन माध्यमों के द्वारा जो है आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग को अध्ययन कराएंगे। क्योंकि इस तकनीकी के युग में छात्रों किस तरीके हम अपनी क्या कहते हैं संदेशों को जो है ऑनलाइन के माध्यम से या नेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्ति के पास अपने संदेश को भेजकर उन्हें हम अपनी पूरी बातों को अच्छे से समझा सकें। ये आज के दौर में जो तकनीकी का युग चल रहा है वहाँ पे संचार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर संचार वहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पे जो भी संदेशवाहक हैं वो हमें अच्छे तरीके से कोई भी मैसेज हम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि संचार एक ऐसा माध्यम है छात्रों जो है कि जहां पे हम अपने बोल चाल और भावनाओं को, विचारों को, मैसेज को किस तरीके दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, वहां पे संचार अपना बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत यही सारी बातों का अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। संचार का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, संचार मानव समाज का एक तरीके से नींव है जिसके द्वारा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से नेटवर्क के माध्यम से पहुंच जाता है, जिसे उस जगह की जानकारी नहीं होती है। वह संचार के माध्यम से उसका एक तरीके से मार्ग भी जो है देख लेता है कि हमें किस रूट से कैसे किस तरीके जाना है, जहाँ पे ये संचार के माध्यम के द्वारा ही आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। इसीलिए संचार मानव समाज का नींव है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बिना न तो व्यक्तिगत संबंध संभव है और न ही किसी समुदाय या संगठन का सुचारू रूप से कार्य करना। यह वह बुनियादी प्रक्रिया है छात्रों जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, जिससे आपसी समझ और सामंजस्य स्थापित होता रहता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके हम लोग स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं, टेलीफोन का क्या कहते हैं जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप का क्या कहते हैं प्रयोग कर रहे हैं, फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे संचार का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर उसके बाद संचार का अर्थ जो है, इसका मीनिंग क्या है। संचार, कम्युनिकेशन शब्द की जड़ें लैटिन शब्द कम्युनिस में है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य या साझा करना, कि संचार के मूल उद्देश्य किसी जानकारी या विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह दोनों पक्षों के लिए साझा और समझने योग्य हो जाए। संचार का अर्थ यही होता है छात्रों कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को, समस्याओं को, मैसेज को किस तरीके दूसरे व्यक्ति के पास हम संचार के माध्यम से अगर भेजते हैं तो वह हमारे विचारों और भावनाओं और मैसेज को किस तरीके जो है उसे प्रदर्शित और समझना और उसे क्या कहते हैं उस प्रश्न का उत्तर देना हम संचार के माध्यम से ही अच्छे तरीके से समझकर उसे योग्य तरीके से आप अच्छे तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं।
क्योंकि संचार के द्वारा हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके उस व्यक्ति को हम सूचना और जानकारी दे सकते हैं। वह उस संचार के माध्यम से उस सूचना, उस मैसेज को अच्छे तरीके से साझा और समझकर उसे अपनी जो है मस्तिष्क से जो है उसका उस प्रश्न का उत्तर भी देता रहता है जिस व्यक्ति ने उस मैसेज को भेजा है दूसरे वाले व्यक्ति के पास जो है। फिर उसके बाद सरल शब्दों में संचार का अर्थ है किसी जानकारी, भाव, विचार को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के भाव या विचार की जानकारी प्राप्त करना ही संचार कहलाता है छात्रों। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने जो है प्रश्न को अगर हम दूसरे व्यक्ति के पास अगर नहीं पहुंचा पाते हैं तो वहाँ पे संचार का योगदान नहीं हो पा रहा है। तो संचार के द्वारा हम अपनी विचारों, भावनाओं और क्या कहते हैं प्रश्नों को अच्छे तरीके से मैसेज को दूसरे व्यक्ति के पास संचार के माध्यम से उसे पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें केवल मौखिक या लिखित शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता है बल्कि गैर मौखिक संकेत भी जो है शामिल होते हैं। जैसे संकेत के रूप में आप कोई मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो जो व्यक्ति है वह उस संकेत के माध्यम से गैर जो है मौखिक या लिखित शब्द के द्वारा संकेत के माध्यम से उस मैसेज को समझ लेता है और उसे साझा भी करता है। फिर उसके बाद हमारे शारीरिक हाव भाव, ठीक है, हमारे शारीरिक हाव भाव, नेत्र संपर्क, स्पर्श, आवाज़ का स्वर और यहाँ तक कि हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ जो है कह जाती है हमारे मैसेज के द्वारा जो है। फिर उसके बाद यह एक द्विदिशीय जो है प्रक्रिया है। मतलब द्विदिशीय प्रक्रिया का मतलब हमने मैसेज को भेजा दूसरे व्यक्ति के पास जो है तो दूसरा व्यक्ति हमें जो है मैसेज का रिप्लाई दिया, तो वहाँ पे आपका द्विदिशीय ये प्रक्रिया है, एक दूसरे के बिना संचार का माध्यम नहीं हो सकता है। तो जहाँ प्रेषक संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर अपनी प्रतिक्रिया को देता है तो इसी वजह से इसे द्विदिशीय प्रक्रिया कहा जाता है छात्रों। फिर आता है कि संचार के प्रमुख घटक कौन हैं। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया को समझने के लिए इसके महत्वपूर्ण तत्वों को जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला आपका जो घटक है प्रेषक, सेंडर जिसे कहते हैं, जैसे कि हम जो सेंडर है वो मैसेज को दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है तो वह व्यक्ति जो संदेश की शुरुआत करता है उसे श्रोता या कूटलेखक भी कहते हैं। ठीक है, सेंडर जिसे मैसेज भेजा जाता है। फिर संदेश आपका आता है छात्रों, वह जानकारी, विचार या भावना जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है वह आपका मैसेज होता है, संदेश होता है, जो आपके संचार के घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रेषक, संदेश। फिर उसके बाद आता है कूटलेखन। ठीक है, इनकोडिंग जो है प्रेषक द्वारा अपने विचारों को ऐसे प्रतीक शब्दों, चित्रों, हाव भाव में बदलने की प्रक्रिया जिन्हें हम संप्रेषित किया जा सके उसे हम कूटलेखन जो है घटक के द्वारा हम अपने मैसेज को सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं। फिर माध्यम है, ठीक है, चैनल जिसे कहते हैं, वह तरीका जिसके माध्यम से संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। और जैसे आप बातचीत, ईमेल, फ़ोन कॉल के द्वारा हम एक माध्यम चुनते हैं जो आपका एक स्मार्टफोन है, ठीक है, मेल है, आपसी बातचीत है और फ़ोन कॉल है, इसके द्वारा माध्यम के द्वारा हम अपना संचार की प्रक्रिया को एक तरीके से शुरू करते हैं। फिर आपका आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है, वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, जो संचार का घटक के अंतर्गत आता है छात्रों। फिर उसके बाद कूटवाचन, कूटवाचन जो है डिकोडिंग
प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश में निहित प्रतीकों को समझना और उसकी व्याख्या करना, ये आपके कूटवाचन के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रतिपुष्टि जो है, फीडबैक। जो हमने संदेश भेजा उसका फीडबैक क्या है, उसका आंसर क्या आया जो है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें गलत थी, क्या सही थी, उसका फीडबैक जो है बाद में जो है संचार के घटक के अंतर्गत जो है लास्ट जो मैसेज की प्रतिक्रिया होती है वो फीडबैक होता है। छात्रों, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने के बाद दी गई प्रतिक्रिया जो यह पुष्टि करती है कि संदेश सही ढंग से समझ गया या संचार को दुर्दिशी माना जाए जो है, या बनाता है उसे जो है, मतलब अगर समझ में नहीं आया उस मैसेज को दोबारा जो है वहाँ भेजकर उस मैसेज को अच्छे तरीके से साझा करके समझाने की प्रक्रिया आपके जो है फीडबैक के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद शोर आता है, नॉइज जो है। संचार प्रक्रिया में कोई भी बाधा विकृत जो संदेश के सही संप्रेषण और समझ में हस्तक्षेप करती है, जैसे बाहरी आवाज़, गलत व्याख्याएं जो है आपके शोर के अंतर्गत घटक के अंतर्गत आएंगी जो है। फिर आता है संचार की परिभाषा, डिफिनीशन जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन का डिफिनीशन किन किन वैज्ञानिकों ने किस तरीके दिया है वह हम आपको बतला रहे हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक व्यक्त किया जा सकता है। उसका उद्देश्य संप्रेषित में समझ जागृत करना ही उसे हम संचार को कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप अपने मैसेज को भेजते हैं और अपनी क्या कहते हैं मैसेज को अच्छे तरीके से दूसरा व्यक्ति समझ लेता है, उस माध्यम को संचार कहते हैं छात्रों। फिर उसके बाद ब्राउन क्या कहते हैं संचार के डिफिनीशन में, परिभाषा में, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। ये ब्राउन जो है वैज्ञानिक हैं जो संचार को परिभाषा या परिभाषित किया गया है। फिर आता है कीथ डेविस जो है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, संप्रेषण में वे सभी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में अपनी बात तक पहुंचाता है या अर्थ का एक सेतु को बनाकर उस व्यक्ति को समझाता है जो है, ठीक है। तो वहाँ पे कीथ डेविस ने यह जो है संचार की परिभाषा को परिभाषित किया है। फिर उसके बाद इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया शामिल होती है छात्रों। फिर उसके बाद अगला वैज्ञानिक आते हैं लुइस ए एलन जो है, इन्होंने क्या कहा है, संचार को कैसे परिभाषित किया है, संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्यों, विचारों, सम्मतियों या भावनाओं को विनिमय करता है, जो लुइस ए एलन ने परिभाषित किया है संचार की परिभाषा को। फिर उसके बाद ह्यूमेन तथा समर, उन्होंने क्या कहा है संचार की परिभाषा को, संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना या विश्वास स्थानांतरण करना ही जो है आपका संचार कहलाता है। फिर उसके बाद संचार के जो तत्व हैं उसे हम बतला रहे हैं। संचार को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिस प्रक्रिया में कई तत्व होते हैं। डेविस के वर्बों के अनुसार संचार को मुख्य तत्वों में रखा गया है। स्रोत जो है, संचार के लिए स्रोत होना आवश्यक है जहाँ से विचार, आवश्यकता, विचार, धारणाएं, अनुभव, सूचना, कई ऐसे अन्य संदेश जो है प्रभावित होता है। अक्सर हर संचार का एक मानवीय स्रोत होता है, इसमें संदेश प्रेषण भी कहा जाता है। फिर आता है लिपिबद्धीकरण जो है, ठीक है, लिपिबद्धीकरण जो है, संदेश या सूचना सदृश और संपूर्णित अमूर्त होती है, अतः इसे स्वरूप देने के लिए लिपिबद्ध आवश्यक होता है। अक्सर मानव स्रोत अपनी मानसिक धारणा और अनुभूति को एक संदेश प्रणाली में अनुवादित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वह संचारित करना चाहता है कि नहीं चाहता है। फिर उसके बाद मानसिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए
भाषा एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। किसी भी मैसेज को लिपिबद्ध करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे संदेश को भाषण, इशारों, मुंह की मुद्रा, हाथों आदि के माध्यम से कूटबद्ध किया जाता है। आजकल व्यवसाय में कई संदेश कंप्यूटर भाषा के द्वारा लिपिबद्ध किए जाते हैं, जो हमें संचार के माध्यम से दूसरों व्यक्ति तक हम उस चीज़ को पहुंचाते हैं, उस मैसेज को पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद संदेश हैं। व्यक्ति जो स्रोत है, व्यक्ति द्वारा संदेश के रूप में अर्थ लिपिबद्ध किया गया संदेश संचार के विषय है। यह एक विचार, सूचना या संवाद के रूप में होता है जो संदेश के प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। संदेश या संवाद का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, जो प्रेषक के दिमाग में संदेश का अर्थ को दर्शाता है, जिसे प्रेषक जो है भेजना चाहता है। जो है माध्यम है छात्रों, जो है माध्यम कड़ी मार्ग या धारा है जो संदेश के स्रोत या प्राप्तकर्ता को जोड़ता है। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों उसके संचार के साधन हैं। दृष्टि है, वाणी है, गंध है, स्वाद है, स्पर्श है आदि संचार के माध्यम होते हैं छात्रों। ठीक है। फिर साधन, आपका साधन में कई लिखित और मौखिक माध्यमों जैसे पत्र हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो, स्वर, संवाद, शारीरिक मुद्रा, चित्र, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है, जो मैसेज भेजने के साधन पाए जाते हैं आपके संचार की प्रक्रिया में छात्रों। फिर उसके बाद संदेश प्राप्तकर्ता, ठीक है, जो आपने मैसेज भेजा, जो दूसरे व्यक्ति ने मैसेज को पाया, तो वो आपका संदेश प्राप्तकर्ता होता है, जो प्राप्तकर्ता है। यह संदेश प्राप्तकर्ता है कि कुछ संदेशों के प्राप्तकर्ता निश्चित और विशिष्ट लोग होते हैं, जैसे कर्मचारी हो गया, व्यापारी, ग्राहक, उपभोक्ता आदि। संदेश प्राप्तकर्ता एक समूह भी हो सकता है जिसके द्वारा से हम अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास जो है स्थानांतरित करते हैं और उस संदेश को साझा करते हैं और उस संदेश के माध्यम उसे समझाना चाहते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।